मैं आपका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ चीज़ें पहले 2-3 मिनट अपने समाज के संदर्भ में बात कर लूँ, उसके बाद 2-4 मिनट सरदार पटेल पर बोलूँगा। एक तो मैं सबसे पहला मुझे 2000 में भाषण दिया था, यहाँ ओम प्रकाश गांधी जी आए थे और उन्होंने गुर्जर एकता परिषद का गठन किया था। यहीं इसी विद्यालय में कार्यक्रम था। 84 के लोग आए। आपके यहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने, ये तीनों चारों गांव के लोगों ने उनकी जो खिदमत की थी और इतना सुंदर कार्यक्रम किया था, मैंने पहला भाषण उस कार्यक्रम में दिया और ओम प्रकाश गांधी जी ने प्रभावित होकर के गुर्जर एकता परिषद का सह संचालक मुझे उसी दिन बना दिया। तो ये भूमि, ये गांव मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। मैं यहाँ खड़े होकर के बोलता हूँ तो उसका कुछ मायने होता। दूसरा, मेरा नौजवान साथियों से एक आग्रह है कि मैं भारतीय किसान यूनियन में काम करता हूँ। सभी बच्चों ने जानकारी है, सभी लोगों ने जानकारी है और मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप जब किसी कार्यक्रम में जाएं, यहाँ सरदार पटेल की जयंती का आज आयोजन हो रहा, गूगल पे 2 मिनट लगती सतीश भाई, और 2 मिनट में गूगल पे खोल करके देख लें कब उसका जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, क्या क्या उनके काम थे, किसी का भी हो। और मेरी तो प्रकृति स्वभाव है, एक बार मुझे 1857 पर विशेष बोलना था। आप यकीन करेंगे, ओम प्रकाश गांधी जी द्वारा निर्मित गुर्जर कन्या विद्या मंदिर देवधर में कार्यक्रम था और मैं सहारनपुर में कई बुक स्टॉलों के पास गया। मुझे कोई 1857 पर कोई विशेषांक प्राप्त नहीं हुआ। श्यामली में कई बुक सेलर के पास गया, नहीं मिला। हमारे भाई ताऊ जी के लड़के गाजियाबाद में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनसे मुझे कहा कि मुझे कुछ जानकारी चाहिए। उसने कहा मेरे पास आ जाओ। मैं बता रहा कि तैयारी के साथ जाओ। बोलने वाले से सुनने वाला ज्ञानी है। जरा सी कमी को पकड़ लेता है श्रोता, और कमी पकड़ ले तो 0 आ रही। तो पूरी तैयारी से जाओ, भले ही 2 मिनट बोलो। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा देर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में ही श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देने वाला वक्ता ही श्रेष्ठ वक्ता कहा जाता है। आप यकीन करेंगे, मैं गाजियाबाद तो नहीं गया, बड़ौत में गया। मेरा बात जानने वाला था, मुझे लाइब्रेरी खुलवाई और मुझे 2 घंटे वहाँ बैठ कर के अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद मुझे अपनी तैयारी करने के बाद मैं उस कार्यक्रम में गया। 5 मिनट में बोला। आप यकीन करेंगे कि मैं कितना तैयारी के साथ गया हूँगा कि मैं सहारनपुर में बुक सेलरों के कहीं के पास गया, श्यामली में गया और जाकर के मुझे बड़ौत में दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी खुलवाई और वहाँ मुझे उसका बुक लेकर के 2 घंटे अध्ययन किया। और उसके बाद मुझे कुछ नोट्स बनाए और वो तैयारी के साथ में वहाँ गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, जितने भी मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, जैसा एक वकील पूरी तैयारी के साथ जाता है, भाई प्रताप भाई, मैं आपको सीधे सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, इन कपड़े पहनने का मकसद होना चाहिए। किरण बेदी एक वरिष्ठ IPS अधिकारी रही और आज वो राज्यपाल भी, उपराज्यपाल किसी प्रांत की। मैं उनका एक दिन एक लेख पढ़ रहा था और वो एक लेख में लिखती है कि रीडर इज लीडर, यानी पाठक ही नेता है। जो ज्यादा पढ़ता है वही नेता बन पाता है। आदरणीय बाबू हुकम सिंह जी नित्य पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे और पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में उसके बराबर का कोई नेता नहीं था। तो आप तैयारी के साथ जाइए। दूसरी बात, आप शर्म संकोच मत करो। ये अपनी समाज की पाठशाला है, यहाँ यही चीज सिखाई जाती है। आप दूसरे समाज के बीच में कैसे बोल लेंगे जाकर के? कैसी हिम्मत पड़ेगी? अगर भाई का नाम लिया तो खड़े होकर के चाहे 2 मिनट बोल ले, चाहे खड़े होकर के राम राम करे, राम राम। पहले तो खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए।
मैं अपनी बात बताऊं, मैं कभी पढ़ते टाइम किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, किसी नाटक में भाग नहीं लिया, मुझे प्रार्थना नहीं बोली और मुझे कभी खड़े होकर के टीचर से ये नहीं पूछा कि मेरी समझ में नहीं आया। मैं वो आदमी हूं, इतना डरपोक संकोची मेरे जैसा कोई नौजवान नहीं होगा, लेकिन ईश्वर ने प्रेरणा जगाई। आज 4-4.5 हजार सभाएं संबोधित की होगी और उसमें 10 लाख 20 लाख की सभा भी है। सीखता है आदमी अपने समाज से, मुझे सीखा अपने आप लोगों से। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं बाहर से कोई इल्म हो गया होगा, बाहर से कोई ज्ञान हो गया होगा, मुझे आप लोगों के मध्य में बैठ करके सीखा है। मैं प्रतिदिन 2-3 घंटे पढ़ता था, अच्छा शब्दकोश हुआ, अच्छे वो बनाता था नोट्स। तो तैयारी करिए, आपको आप अच्छे प्रखर वक्ता बनिए, आप अच्छे श्रोता भी बनिए, आप अच्छे पाठक बनिए। ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, तभी तो संगठन चलेगा, तभी तो समाज आगे चलेगा। अरे कब तक हम पीछे रहेंगे भाई। और मैंने देखा, मैं जाट बिरादरी का ज़्यादा दिन करता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, बॉर्डर का गांव है, किसान यूनियन में काम करता हूँ, उसकी उस दृष्टि से भी देखता हूँ। मेरे समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, वहाँ बहुत सारी कमियाँ खामियाँ हैं, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा है, उनके अंदर हिम्मत होती है। इतने ही लोग जाकर बैठ जाते हैं अधिकारी के सामने, इतने लोग जब बैठ जाए ना तो अधिकारी का कालजा धड़कने लगता है। जितने हमारे यहाँ रस्म तेरहवीं में शादी में लोग इकट्ठे होते हैं, अगर इतने डीएम के यहाँ बैठ जाए अपनी मांग के लिए तो डीएम एसएसपी पेशाब कर दे। आप अपनी शक्ति को जगाइए और अपनी शक्ति का एहसास कराइए। अब मुझे पीड़ा इस बात की है कि मेरा समाज, मैं भी बक 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 करता फिर रहा हूं, मेरा समाज नहीं सुन रहा। सुनते हैं लेकिन कम लोग सुनते हैं, और उतने लोगों से काम चलने वाला नहीं। सेना थोड़ी होगी तो सेनापति मारा जाएगा। सेनापति ने समझदारी करनी चाहिए कि सेना जब बड़ी होगी, विस्तृत होगी, काफी व्यापक होगी, विशाल होगी, तो युद्ध होगा, निश्चित रूप से युद्ध होगा। ये जागृत काल है, समाज का सुसुप्त काल समाप्त हो गया, आने वाला टाइम गुजरों का टाइम है। ये मैं आज भविष्यवाणी भी कर रहा हूं और मुझे एहसास भी हो रहा। आप देख रहे होंगे, यही तो वो लोग हैं महिर भोज वाले, उसमें गुर्जर गौरव यात्रा निकले। आप जैसे नौजवान बच्चे, एक के गांव से 100-200 बच्चे चले गए, कई लाख बच्चे वहां चले गए। लखनऊ हिल गया, लखनऊ केतल में ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ, राजस्थान में ऐसा ही हुआ। हो रहा है, परिवर्तन हो रहा। और मेरे में एक कमी है भाई साहब, मैं जो बोलता हूं आप लोगों के लिए बोलता हूं। एक जाट वक्ता ने एक दिन इधर आपके यहाँ कार्यक्रम था 4 सितंबर का, 5 सितंबर की हमारी वहां शामली कलेक्ट्रेट में मीटिंग थी, 9 दिन का धरना था। एक जाट वक्ता इधर मून साइड का था, मैं तो उसे जानता नहीं, क्या नाम, कोई अनजान व्यक्ति था। वो कहने लगा गुजर तो कार है, अरे कंडेला में मुकदमे हो गए, मीटर वीटर लगने। जब मैं खड़ा हुआ, आप यकीन करेंगे वहां भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ भी 150 लोग गए थे उस दिन गांव से। मेरे पत्ता नहीं हिला, पत्ता। हमें वो सब कहा जो कहने की जरूरत थी। जब तक आप नहीं कहेंगे तो दूसरे पर असर नहीं होगा। तो मेरा थोड़ा सा निवेदन, प्रार्थना नौजवान साथियों आपसे, आप लोगों ने तो कल को संभालना है, कल को आप लोगों ने तो संवारना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिसका नाम ले यार, पूरा एक विश्वास के साथ खड़े होइए। चाहे मैं आधा मिनट बोलूं, लेकिन बोलूंगा मैं। आज कार्यक्रम है, आज मैं तैयारी करके जाऊंगा। कोई टीचर, कोई प्रोफेसर बगैर तैयारी के विद्यालय में नहीं जाता। ऐसे ही वक्ता ने पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए और ज्यादा देर बकबक भी नहीं करनी चाहिए। श्रोता ज्यादा देर नहीं सुनता, थोड़ी देर सुनता है, लेकिन थोड़ी देर में ही याद करा देता है कि आदमी के अंदर क्या पावर है। खैर, जोर से बोलो एक बार नारा और, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मित्रों, मैं बहुत हर्षित हूं और बहुत प्रसन्न हूं। आप लोग इस कार्यक्रम में आए और मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सरदार पटेल साहब का जो जीवन रहा, वो सारा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ जीवन।
आप लोगों ने पता है 1875 में नाडियाद में 31 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी भी एक छोटे किसान थे, 50 बीघा जमीन थी, 5 भाई थे। इनके पिताजी का नाम जेवर भाई था। इनका पूरा जीवन ही संघर्ष से गुजरा। पढ़ने में काफी होशियार थे,